हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम चल रहे हैं नैमिषारण धाम, जो कि सीतापुर में स्थित है। हम वहाँ पे आज ट्रैवल करेंगे और वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी समय से हम इस चैनल पे वीडियो नहीं आ पा रहे थे और हम कहीं ट्रैवल भी नहीं कर रहे थे। तो आज हम आपको फाइनली लेके चल रहे हैं एक बहुत ही अच्छे धाम पे, जो कि तीर्थ स्थलों में बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है, नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो अभी हम वहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं। अभी हम तैयार हो चुके हैं और तैयार होने के बाद हम अपनी गाड़ी निकाल के फिर चलते हैं और आपको भी एक्सप्लोर कराएंगे वहाँ का नज़ारा, रास्तों का क्या नज़ारा। व्लॉगिंग करके भी दिखाने वाला हूँ, क्या रास्ता रहता है, कैसे एक्सप्लोर करना है। अगर आप आना चाहते हैं तो कैसे कैसे आ सकते हैं, क्या क्या साधन है, वो सारी चीज़ें इसके साथ एक्सप्लोर करेंगे। और A to Z जितनी जानकारी मैं दे पाऊंगा उतनी सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो फटाफट से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फटाफट से। बाकी मैंने सारा रेडी कर लिया, सामान वामान पैक कर लिया थोड़ा बहुत, और निकलते हैं यहाँ से और आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं सारा नज़ारा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये ब्लॉग और आपको भी मज़ा आएगा आई होप हमारे साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ चलते हैं और फटाफट से अपने नैमिषारण धाम पे आपको चल के सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराते हैं। ओके चलिए फटाफट से। आज तो भाई मौसम ऐसा हो रहा है भाई, गार्डन हो रहा है। ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि हल्का सा गाड़ी चलाते टाइम सर्दी लग रही है। आज तो वो वाला गाना याद आ रहा है, सुहाना सफर और ये मौसम ऐसे हमारा दिल, हमारा दिल, वो वाला गाना आज याद आ रहा है। ये मौसम बहुत प्यारा हो चुका है आज। होप आप भी इस व्यू को एंजॉय करेंगे। और चलिए फटाफट से नैमिषारण पहुँचते हैं। अभी लगभग यहाँ से 22 किलोमीटर 21 किलोमीटर है नैमिषारण। आपको भी चल के घुमाता हूँ नैमिषारण। अभी हम चल रहे हैं नैमिषारण धाम। नैमिषारण धाम जो है वो पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा जब तक आप करने के बाद, जब तक यहाँ पे स्नान नहीं करते, तब तक 4 धाम की यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और माता रानी को समर्पित है। ये स्थान बहुत ही पवित्र तपोभूमि, वेदों और पुराणों की रचना यहीं पर की गई थी महर्षि वेदव्यास द्वारा। यहाँ पहुँचने के लिए आप अपने उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। यहाँ आने के लिए आप बाया ट्रेन, बाई बस या फिर अपने निजी वाहन से आप आ सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो लखनऊ एयरपोर्ट है, जहाँ से आप सीतापुर आ सकते हैं बाई बस या फिर टैक्सी से, और ट्रेन की सहायता से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। फिर आप सीतापुर रुककर नैमिषारण के लिए जा सकते हैं। यहाँ अगर आप अपने निजी वाहन से आते हैं तो आप लखनऊ की साइड से आते हैं तो आप लखनऊ से सीधा सीतापुर के लिए आ सकते हैं, तथा अगर आप कानपुर की तरफ से आते हैं तो आप बांगरमऊ के रास्ते आ सकते हैं, संडीला होते हुए। संडीला से भी आप आ सकते हैं। साथ ही साथ आप हरदोई से भी नैमिषारण के लिए आ सकते हैं। ये स्थान सीतापुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही साथ संडीला से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान नैमिषारण्य बसा हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तप किया और यहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त की और आज भी उनका नाम चलता आ रहा है। सीतापुर में आने के लिए आपको बाई ट्रेन अगर आप आते हैं तो आप ट्रेन से आके सीतापुर रात में रुक सकते हैं। सुबह आप दर्शन के लिए नैमिषारण के लिए बाई टैक्सी जा सकते हैं या फिर आप बाई बस भी जा सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक्सप्लोर कराते हैं नैमिषारण धाम का, और आपको भी नज़ारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई क्वेरी रह जाती है तो वो भी आपको बतानी है। तो चलिए फटाफट से मिलते हैं और दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा, तपोभूमि ऋषियों की। चलिए।
जो एरिया अभी हम चल रहे हैं ये है हरदोई का एरिया, संडीला का एरिया। ये पूरा विलेज एरिया है और रूरल एरिया है। और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ खेतों में देखने को मिलेगी, चाहे वो सब्जी हो, फसलें हो। वही चीज़ है, गांव में रहने का एक अलग ही मज़ा है। जो लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं या फिर जो लोग सिटी में भी रह रहे हैं और गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में कभी कभार जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे बागान भी है, क्योंकि ये मलियाबाद साइड पे एरिया है। मलियाबाद है फेमस है आम के लिए, तो ये उधर साइड के बागान है आम के। और मलियाबाद आम के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ मलियाबाद का जो एरिया है, ये एरिया भी हरदोई का उधर साइड ही पड़ता है। तो ये यहाँ पे भी आम के अच्छे खासे बागान है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नैमिषारण्य धाम, जो कि तपोस्थली मानी जाती है ऋषि मुनियों की। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे मेला लगा हुआ है, आजू बाजू दुकानें लगाई हुई हैं रोड के। और ये है ललिता देवी मंदिर का सेकंड एग्जिट। और दूसरी साइड पे भी हम अभी चल रहे हैं। तो नैमिषारण्य आने के बाद आप लोग सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले चलना होगा आपको चक्रतीर्थ, जो कि सबसे बढ़िया तपोस्थली में से माना जाता है। और ये सबसे प्रमुख स्थान है इस नैमिषारण्य धाम का, जहाँ पर बोला जाता है कलयुग अभी तक वास नहीं कर पाया है, प्रवेश नहीं कर पाया है। जहाँ पे चल के आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद आगे की यात्रा हम लोग शुरू करते हैं। तो ये सकरी सकरी गलियों से होते हुए ललिता देवी मंदिर को साइड में छोड़ते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आने के लिए आप यहाँ पे भी स्टे के लिए आपके पास धर्मशालाएं वगैरह मिलती हैं। तो आप अगर यहाँ भी स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको धर्मशाला वगैरह मिल जाती है। चक्रतीर्थ के पहले ही आपको यहाँ पे राधा कृष्णा धर्मशाला भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। और एक बगल में भी धर्मशाला है। तो सामने आप देख पा रहे होंगे एंट्री गेट है, कार चल रहा था। और अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। और ये रहा फाइनली चक्रतीर्थ, जहाँ पर स्नान किया जाता है, जहाँ पर इसकी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है वेद पुराणों में कि यहाँ पर ब्रह्मा जी का जो है चक्र आके गिरा था, जिसके बाद यहाँ पे एक धारा उत्पन्न हुई, जिसका नाम चक्रतीर्थ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अभी तक बोला जाता है कि कलयुग ने प्रवेश नहीं कर पाया है। और ये बोला जाता है कलयुग से, जब यहाँ पे कलयुग प्रवेश नहीं किया है, तो यहाँ पर आपके जो पाप हैं वो भी धुल जाते हैं, साथ ही साथ आपके कष्ट जो है उनका भी निवारण इस स्थान पे होता है। तो चक्रतीर्थ जो है सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है। स्नान पर स्नान करने के बाद हम आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। और यहाँ पे स्नान करने से मान्यताएं हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं सबसे पहले चक्रतीर्थ में स्नान करते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे चक्रतीर्थ का। इनके चारों तरफ जो है मंदिर छोटे छोटे मिलते हैं। तो ये था चक्रतीर्थ। यहाँ से बाइक उठाएंगे और निकलेंगे माँ ललिता देवी के मंदिर। देखिए हमारा कैमरा साफ आ रहा है। ये है माता रानी का मंदिर, भव्य और दिव्य। ये है निकासी द्वार। माता शक्तिपीठ का द्वार। उसमें नहीं
बात है कि कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। हम इसीलिए अंदर से कभी नहीं जाते। गरीब को खिला दो अच्छा है, लेकिन यहाँ का दान दो, मंदिर में जो भी करते। माँ ललिता देवी मंदिर जो है चक्रतीर्थ से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का हृदय आके गिरा था, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं हनुमानगढ़ी की ओर और साथ ही साथ त्रिशक्ति धाम आंध्र आश्रम की ओर। तो सबसे पहले आंध्र आश्रम चलेंगे, वहाँ पर आपको यहाँ का विजुअल्स दिखाएंगे, वीडियोज़ दिखाएंगे। अगरा जो आता है तीर्थ स्थल में से एक माना जाता है हमारा हनुमानगढ़ी, उस पर भी चलेंगे। ये एक आंध्र आश्रम है जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और यहाँ पर भगवान विष्णु की और माता जी की बहुत ही अच्छी प्रतिमाएं स्थित हैं। तो चलिए फटाफट से भीतर से भी आपको दिखाते हैं। ये है हनुमानगढ़ी का पूरा प्रांगण, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ हनुमानगढ़ी का ही एरिया है। यहाँ पर हवन यज्ञ वगैरह चलते रहे। दूसरी तरफ खाटू श्याम जी का मंदिर भी है, आगे में 5 पांडव मंदिर भी है। यहाँ पर लोग आके दर्शन करते हैं श्रद्धालु। काफ़ी प्यारी जगह है, आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। 5 पांडव मंदिर है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर है हनुमानगढ़ी, जिसमें हनुमान जी की 12 फीट की विशाल प्रतिमा स्थित है। बहुत सुंदर स्थापित है और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जैसे खाटू श्याम जी का मैंने बताया, 5 पांडव मंदिर। ये है फाइनली एंट्री द्वार हनुमानगढ़ी का और सामने में मंदिर दिख रहा है आपको हनुमानगढ़ी का। यहाँ से प्रसाद वगैरह लेके आप मंदिर में जा सकते हैं। ये है विशाल प्रतिमा। यहाँ बिल्कुल नहीं तो यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं ब्यास गद्दी की तरफ और काफ़ी सकरी गलियाँ हैं, उनसे होते हुए हम लोग निकल रहे हैं। और चलिए फटाफट से मिलते हैं आपको ब्यास गद्दी के पास, वहाँ की भी कुछ जानकारी आपको देते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं आपको ब्यास गद्दी का नज़ारा। इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं महर्षि वेद व्यास जी की ब्यास गद्दी पे। और ये जो स्थान है वो चक्रतीर्थ स्थान से बस कुछ ही दूरी पे स्थित है और यहाँ की बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं जो कि महाभारत गीता में आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ का जो ये वट वृक्ष आप देख रहे हैं, यानी कि बरगद का वृक्ष, ये लगभग 5000 से ज़्यादा साल हो गया है इसको, इस बरगद के वृक्ष को।
ये बरगद 5000 से ज़्यादा साल पुराना है और इसके ही नीचे महर्षि वेद व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों और गीता महाभारत जैसी रचनाओं को लिखा तथा सत्यनारायण व्रत की कथा भी यहीं से सबसे पहले शुरुआत हुई। इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ के वेद व्यास जी ने वेदों की और पुराणों की रचना की थी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पवित्र वट वृक्ष, आप यहाँ पे जब भी आते हैं तो आप यहाँ के दर्शन जरूर करें। और ये काफ़ी विशाल पेड़ है, वृक्ष है वट वृक्ष, और इसकी लताएं दूसरी तरफ भी गई हैं जहाँ पर एक और वट वृक्ष उत्पन्न हो गया है। और एक दूसरी साइड पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, वो भी इसी का पार्ट है वट वृक्ष का ही। तो यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे होंगे दूसरा वट वृक्ष जो आपको देखने को मिल रहा है वो भी इसी का ही पार्ट है। तो महर्षि वेद व्यास जी ने यहीं पर सारी रचनाएं की और ये एक तपोभूमि है ऋषियों की, जहाँ पर ऋषि मुनियों ने बहुत सारी कथाओं को सुनाया, बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया, साथ ही साथ अपने धर्म को भी बहुत प्रचलित किया। तो ये पावन धरा, आप भी यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें, ज़रूर आएँ। और यहाँ पर निरंतरता के साथ भजन कीर्तन चलते रहते हैं। মন্ত্রকে মনন করলে আমাদেরকে ত্রাণ করবে, সেই অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়ে যদি আমরা সেই মন্ত্রকে যদি আমরা জপ করি তাহলে সেই মন্ত্র কাজ করবে না, সংদিগ্ধই হত মন্ত্র। আর জপটাও সেই রকম, নামটা কেবল নিচে জিহ্বা কেবল লপ লপ করছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। भूत विद्याश्री श्रद्धा दूरस्थ पंचके स्वल्पोप संबंध सत्याग भाव धर्मन। यहाँ पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन और उनको दर्शाया गया है। ब्रह्मपाद का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और ये विष्णुपाद को प्रोटॉन बोला गया है, और शिवपाद को न्यूट्रॉन बोला गया है। ये तीनों इसमें बने हुए हैं। तो दोस्तों कुछ ये नज़ारा था वेद व्यास जी की व्यास गद्दी का, और अभी हम निकल रहे हैं दूसरी स्थान पर और यहाँ से लेते हैं अलविदा। तो चलिए, हम जब भी बात करते हैं रामायण की और राम की, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम मिस्री के प्रसिद्ध महर्षि गद्दी जी को बहुत फेमस रहे हैं, साथ ही साथ एक ऋषि रहे हैं जो कि रामायण में भी उनका जिक्र किया जाता है। तो अभी हम उनकी तपोभूमि तपोस्थली चल रहे हैं जिसका नाम है मिश्रिक, जो कि सीतापुर में ही पड़ता है, जो कि अपना नीमसार से निम्सधाम से चक्रतीर्थ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम अभी वहाँ पर चल रहे हैं और वहाँ का भी आपको दधीच कुंड, दधीच जी का मंदिर, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। दधीच जी के बारे में कहा जाता है ये बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि मुनि थे, जिन्होंने अपनी अस्थियों यानी कि हड्डियों का दान किया था देवताओं को। जब असुरों ने आतंक मचाया तो उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर एक वज्र बनाया, जिससे असुरों का विनाश हुआ। वो 20 से 30 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुँचे नीमसार से कुछ ही दूरी पर, लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पड़ती है मिश्रिक, जहाँ पर महाराज दधीच जी का आश्रम है। महर्षि दधीच जो है बहुत ही विद्वान थे, साथ ही साथ उन्होंने तपस्या यहाँ पे बहुत सालों तक की, जिनका यहाँ पर आश्रम स्थित है। अभी हम वहीं पर पहुँच चुके हैं। ये जो गेट बना यहाँ से एंट्री करते हुए हम आगे की ओर बढ़ गए और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और उस टाइम पे मेले भी लगे हुए मिलते हैं आपको। और हम लोग यहाँ पे उसी टाइम पे आए हुए हैं अभी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी कार वगैरह खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं, महाराज दधीच जी के आश्रम पे विजिट करते हैं। आप भी अगर आना चाहते हैं यहाँ पे आने के लिए
आप जो है बाया ट्रेन आ सकते हैं, बाया एरोप्लेन अगर आ रहे हैं आप मिस्री। अबे तो तुम वहाँ चले जाओ। तो ये है कुछ यहाँ का मंदिर का नज़ारा। ये है एंट्री गेट, और एंट्री गेट पे हम पहुँचने के बाद अंदर की ओर प्रस्थान कर गए। अंदर का नज़ारा काफ़ी क्राउड भरा हुआ था, काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए थे जो अपनी मनोकामना इसका 50 का जोड़ा है, 50 का जोड़ा है, 50 वाला कड़ा 30 का 50 का जोड़ा है। ये है महाराज दधीच जी का आश्रम, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य बना हुआ है। और यहीं पर महाराज दधीच जी ने अपनी तपस्या की और अब उनकी तपोभूमि बनी। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं दधीच कुंड की ओर। ये आप विशाल का है जो तालाब जैसा देख रहे हैं, ये है महाराज दधीच जी का कुंड। दधीच कुंड के नाम से फेमस है और काफ़ी बड़ा यहाँ पे दधीच कुंड बना हुआ है, जहाँ पे श्रद्धालु स्नान वगैरह भी करते हैं। साथ ही साथ यहाँ का जल भी लोग अपने घरों पे ले जाते हैं। ये आप विशाल देख रहे हैं, ये दधीच कुंड है और अभी हम इसके चारों तरफ परिक्रमा करेंगे और घूमेंगे भी। तो ये है दधीच कुंड का नज़ारा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर कहा जाता है, यानी कि पौराणिक जो कथाएं हैं उनके मुताबिक यहाँ पर महर्षि दधीच जी ने अपनी हड्डियों का भी दान किया। साथ ही साथ ये उनकी तपोभूमि रही है, जहाँ पे उन्होंने तपस्या की। और इस कुंड का भी निर्माण उसी टाइम का है। यहीं पर उन्होंने अपने अस्थियों को दान किया था देवताओं को। यहाँ पे जो असुर था वो वृत्तासुर आतंक मचाए हुए था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने महाराज दधीच जी को ढूंढा और यहाँ पर उनसे आग्रह किया उनकी अस्थियों का दान करने के लिए। इसमें अच्छा माइक भी लगाया है, बोलते होंगे तो आवाज़ जाती होगी। बिल्कुल क्लियर आवाज़ जाती है। तो दोस्तों ये था नज़ारा यहाँ का कुछ, और ये दधीच कुंड रहा। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराई। ये है मंदिर यानी कि आश्रम हमारे दधीच जी का। महर्षि दधीच ने यहीं पे तपस्या की। काफ़ी क्राउड होने की वजह से मैं अंदर जाके आपको नहीं दिखा पाया। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा तो आपको अंदर से भी एक्सप्लोर करा दूँगा। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए तब तक थैंक यू सो मच। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको।